नव्या मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम का 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है संख्या 27 6 x 1 3 से विभाज्य है। संख्या 27 6 x 1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा। x के संभावित मानों का योग पूछा गया दोस्तों। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम लोग पता करते हैं दोस्तों, जो हमारा संख्या दिया गया है उसका योग कितना है। तो जो संख्या हमारा मालूम है दोस्तों, संख्या हमारा दिया गया है 27 6 x और 1। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x प्लस हमारा कितना दोस्तों 1, यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों 7 2 9 9 6 15 15 1 हमारा कितना दोस्तों 16 16 प्लस x। अब हम x के स्थान पर कौन कौन सा संख्या रखेंगे कि हमारा 3 से ये पूरा विभाज्य हो जाएगा, या हम लोग को जो 16 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे 1 से लेके 9 तक की संख्या जिसमें 0 भी शामिल है, तो हमारा ये 3 से पूरा कट जाना चाहिए। यानी हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतना संख्या को रखकर हमें देखना है 16 में इन सभी कौन कौन संख्याओं को रखने पर 3 से हमारा पूरा कट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 0 रख के देखेंगे दोस्तों, तो 16 में 0 जोड़ेंगे 16, ये नहीं कटेगा। 1 रखेंगे दोस्तों तो 17 होगा, फिर भी नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 16 2 18, 2 रखने के बाद 18 हो रहा है तो कट जाएगा, यानी सबसे पहला जो संख्या आया 2। उसके बाद 3 रखेंगे दोस्तों तो 16 3 19, ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 16 4 20, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे दोस्तों तो 16 5 21, 3 से कट रहा है, यानी एक संख्या हमारा 5 मिला। 6 रखेंगे दोस्तों तो 16 6 22, 3 से नहीं कट रहा है। 7 रखेंगे दोस्तों 7 7 6 13 23 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 8 रखेंगे दोस्तों तो 16 8 24, 24 3 से कटता है, तो एक संख्या हमारा हो गया 8। अब 9 रख के देखेंगे दोस्तों तो 16 9 25, 25 हमारा 3 से नहीं कटता है, तो हमारा 2 रखने से कट रहा है, 5 रखने से कट रहा है और 8 रखने से कट रहा है। तो ये सभी का योग पूछ रहा था। तो 2 प्लस 5 प्लस 8, यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों 8 अपन 13 और 13 2 हमारा कितना दोस्तों 15। तो इसमें 15 कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमसे कहता है एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। यहाँ पे हमें पूछ रहा है दोस्तों भाजक हमारा क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कोई संख्या है, संख्या हमारा दिया गया दोस्तों 14528। इस संख्या को कह रहे हैं दोस्तों कोई संख्या से भाग दिया जाता है, मान लीजिए x से भाग दिया जाता है, तो भागफल 83 प्राप्त होता है और शेष 3 प्राप्त होता है। भागफल 83 प्राप्त होता है और शेष 3 प्राप्त होता है। तो हमसे पूछ रहा है भाजक का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इसको बोला जाता है दोस्तों भाजक, और इसको बोला जाता है दोस्तों भाज्य, और इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है दोस्तों शेष, इसको बोला जाता है शेष। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भाज्य बराबर भाजक अगुना भागफल और जोड़ हमारा होता है दोस्तों शेष। तो यहाँ पे हमारा भाज्य का वैल्यू दिया गया 14528, भाजक का वैल्यू x, भागफल का वैल्यू दोस्तों 83 और शेष का वैल्यू 3। तो 3 इधर आके घटेगा दोस्तों, तो जब घट जाएगा तो हमारा बचेगा 14525 अब बराबर x गुना 83। अब इस 83 से इसको भाग दे देना है, जो भाग दे के मान आएगा वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14525 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 83 से भाग दे देंगे, तो
तो 8 दूनी 16 नहीं हमारा दोस्तों 2 मरतबे लगेगा। 1 मरतबे हमारा हो जाएगा दोस्तों 83। तो यहाँ पे घटेगा तो 2, 14 में से 8 गया दोस्तों 6 और यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों 2। तो 8 पचे 40, 8 छः का 48, 8 सते 56, 88 64 ज्यादा हो जाता है तो 7 मरतबे दोस्तों। 7 21 के 1 बाकी 2, 7 56 57 58। यहाँ पे बचा दोस्तों 1, यहाँ पे हमारा हो गया 12, 12 में से हमारा घटा दोस्तों 8 बचा 4, ये कट गया दोस्तों, यानी हमारा हो गया दोस्तों 41 और यहाँ से उतर गया दोस्तों हमारा 5। अब जाहिर सी बात है ये हमारा कट जाएगा 5 मरतबे। 5 या 15 और 8 पचे 40 और 1 41, ये हमारा कट गया 175 मरतबे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आप ये सीखे होंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कहता है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हमें जोड़ने का बात कहेगा, कभी घटाने का बात कहेगा। हम लोग को कह रहे हैं दोस्तों इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें जो हमारा 12 से भी विभाज्य हो जाए, 15 से भी विभाज्य हो जाए और 25 से भी विभाज्य हो जाए। जब भी हमारा इस प्रकार का संख्या दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो उसका हम लोग लसा निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे दोस्तों, लसा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 12, 15, 25 का लसा निकालना है दोस्तों। तो 12 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का निकालिएगा दोस्तों 3 गुना 5, 25 का निकालिएगा दोस्तों 5 गुना 5, यानी जो हमारा लासा होगा दोस्तों वो हमारा सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड को लिख दीजिए। तो हमारा हो गया दोस्तों 5 गुना 5। अब इसमें देख रहे हैं दोस्तों एगो 5 शामिल है, इसमें 5 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो एगो 3 कम गया, 3 लिख दिए। अब इसका कम हो गया, ऊपर में देख रहे हैं एगो 3 तो एगो 3 है, इसमें 2 को 2 इसमें 2 नहीं है, यानी 2 को 2 इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यानी हमारा जो हो जाएगा दोस्तों 5 25। उसके बाद हमारा दोस्तों इधर से चलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया हमारा 12, 25 में गुना कर देंगे हम लोग दोस्तों 12 से, तो 25 250, 25 दूनी 50, यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों 300। ये आ गया हमारा लासा दोस्तों 300। अब यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं दोस्तों जोड़ने पर योग विभाज्य हो जाए। जोड़ने पर तो जब भी हमें जोड़ने का बात करेगा तो जो लसा निकल के आएगा उससे उस संख्या में भाग दे देंगे। घटाने का भी बात करेगा तो हम लोग जो लसा निकल के आएगा उससे भाग दे देंगे। घटाने के लिए कहेगा तो शेष जो बचेगा उसको घटा देंगे। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो एक अधिक मर्तबे लगाकर उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए जैसा कि यहाँ पे हमारा दिया गया दोस्तों 20,000, तो 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 300 से क्या करना है दोस्तों, भाग दे देना है। तो 20,000 को हम लोग 300 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी हमारा हो गया दोस्तों 200 ऊपर में और नीचे में हमारा 3, 200 बटा हमारा कितना हो गया दोस्तों 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या 180 रखिएगा तो ये पूरा पूरा कटेगा, 150 रखिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, 200 रखिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, या 100 रखिएगा तब पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पे देखिए 180 रखिएगा तो हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों 3800, 3800, 3800। तो बताइए 3810, तो हमारा 8 3 11, क्या ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। हम लोग यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 150, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 350, तब 5 3 8, ये भी नहीं कटेगा। 200 रखेंगे दोस्तों तो 2 2 400, 400 भी 3 से नहीं कटेगा। 100 रखिएगा तो 2 1 300, यानी जब ये 300 होगा तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों डी। अब यदि यहाँ पे हम लोग जोड़ने का बात ये निकालना होता तब इसको भाग देना है, तो भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कौन सी संख्या को रखने से कटेगा, इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे और उसके बाद ऑप्शन को चूज कर लेंगे। हमें बनाने में क्या होगा दोस्तों, आसान होगा। तो आशा करते हैं आप ये सीख गए होंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमसे कहता है 1000 से बड़ी और वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य है वह कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो संख्या दिया गया है वो 2 4 6 है। 2 4 6 जब भी हमारा इस प्रकार का संख्या दिया रहेगा और विभाज्य करना होगा, या हमें जोड़ना हो या घटाना हो, घन करना हो, वर्ग करना हो, तो जो संख्या दिया गया है उसका सबसे पहला उद्देश्य है लसा ज्ञात करना। उस संख्या को हम लोग लसा ज्ञात कर लेंगे। तो 2 4 और 6 का लसा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों,
2 4 6 का लासा हो जाएगा हमारा 12। अब हमसे पूछ रहे कि 1000 से बड़ा सबसे छोटा घन संख्या, 1000 से बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा घन संख्या होना चाहिए। तो हम लोग को लसा आया 12, तो जो लसा निकल के आएगा उसी का घन करके सबसे पहले देख लेंगे कि ये हमारा 1000 से बड़ा है या नहीं। यदि बड़ा हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यदि बड़ा नहीं होगा तो इसमें 2 से गुना करके उसका घन निकालेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग घन निकालते हैं दोस्तों, घन निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे घन निकालेंगे दोस्तों। तो जो 12 का घन होगा यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों 144, 12 का वर्ग गुना 12, इसको कीजिएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 1728। यानी 12 का जो घन होता है वो हमारा होता है 1728, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और 1728 जो है वो 1000 से भी हमारा क्या है, बड़ा है। तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप ये सीखे होंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमसे कहता है संख्या 1 से 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का वैल्यू क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 1 से 4 4 6 1 और ये कह रहा है 11 से विभाज्य है तो x का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें 11 का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। दोस्तों 11 का विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। 11 के विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे जो हमारा संख्या दिया गया दोस्तों वो हमारा x 4 4 6 और 1 है। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक अल्टरनेट होगा दोस्तों, यानी ये तीन गो का योग और ये दोनों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो यह संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा। तो x में 4 जोड़िएगा 4 प्लस x और ये 1 जोड़िएगा तो 4 1 5 प्लस x, यहाँ से आ गया दोस्तों 5 प्लस x और यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों 6 4 10, 6 4 10। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू क्या रखने पर 0 आएगा, ये 11 का गुना जाएगा। 2 रखिएगा तो 5 2 7 -3, 4 रखिएगा तो 5 4 9 -1, 3 रखिएगा तो 5 3 8 -2, 5 रखिएगा तो 5 5 10 में से 10 घटाइएगा 0, यानी 5 रखने से आ रहा है हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर 5 इज हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।